तो आज की हमारी जो पड़ताल है हाँ। वो महाराष्ट्र के बीड जिले के एक बहुत ही छोटे गुमनाम से गांव दौड़ीवाड़ा पर है। हमारे पास जो स्रोत हैं वो भी मतलब काफी अलग अलग हैं। कुछ तो गांव में पीढ़ियों से चली आ रही लोक कथाएं हैं। अच्छा। कुछ 90 के दशक के एक स्थानीय पत्रकार के नोट्स हैं और कुछ आधिकारिक दस्तावेज भी मिले हैं। सही। तो मतलब कई नजरियों से इस कहानी को हम देख सकते हैं। बिल्कुल। और इन सबको मिलाकर जब देखते हैं तो एक ऐसी तस्वीर बनती है जहां दिन में तो सब ठीक लगता है, गांव शांत है, सामान्य है, लेकिन जैसे ही सूरज ढलता है, हाँ, सूरज ढलते ही गांव पर एक पुराना खौफ, एक साया हावी हो जाता है। कहा जाता है कि वहां एक औरत की आत्मा भटकती है। और ये पड़ताल पता है इसलिए भी दिलचस्प है क्योंकि ये सिर्फ एक भूत प्रेत की कहानी नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये हमें इतिहास में ले जाती है, समाज शास्त्र में, मनोविज्ञान भी। हाँ, मनोविज्ञान की पड़पों में भी। हम देखेंगे कि कैसे 1972 का एक भयानक अकाल एक समाज को तोड़ देता है और कैसे उस घटना से पैदा हुआ जो अपराध बोध है, जो गिल्ट है, वो एक परछाई बनकर आज भी उस गांव को सता रहा है। तो चलिए इसी याददाश्त की परतों को खोलते हैं। कहानी का जो सबसे चर्चित हिस्सा है वो हमें साल 1998 में ले जाता है। पत्रकार के नोट्स में इसका जिक्र है ना? हाँ, काफी विस्तार से। दवनीवाड़ा में रमेश घाड़गे नाम का एक किसान था। अपनी पत्नी सुमन और 6 साल की बेटी छवि के साथ खेतों के पास ही एक झोपड़ी में रहता था। ओके। उसे एक मतलब व्यवहारिक और थोड़ी आधुनिक सोच का इंसान बताया गया है, जो गांव की पुरानी मान्यताओं को, खासकर एक पुराने कुएं से जुड़ी बातों को ज्यादा तवज्जो नहीं देता था। और उसका यही रवैया एक तरह से उससे गांव की मुख्य धारा से थोड़ा अलग करता था। स्रोत बताते हैं कि उस दौर में मतलब 90 के दशक में कुछ लोग पुरानी मान्यताओं पर सवाल उठा रहे थे। रमेश शायद उन्हीं में से एक था। सही कहा। और गांव वाले उस कुएं को लेकर अक्सर चेतावनी भी देते थे। क्या कहते थे? यही कि रमेश, रात में खेत मत जाना और उस पुराने कुएं के पास तो बिल्कुल मत जाना। कहते थे कि सूरज ढलने के बाद वहां से किसी औरत की सिसकियों की आवाज आती है। अच्छा, तो यहाँ कहानी का आधार तैयार होता है। एक तरफ एक व्यक्ति है जो इन चेतावनियों को अंधविश्वास मान रहा है, और दूसरी तरफ एक रहस्यमयी वीरान जगह। ये तनाव ही कहानी को आगे बढ़ाता है। तो एक रात रमेश के खेतों में जानवर घुस आए। वो उन्हें भगाने के लिए लालटेन लेकर भागा। और स्रोत बताते हैं कि रात बहुत बहुत अंधेरी थी और हवा में मिट्टी और राख की एक अजीब सी गंध थी। और वो उसी कुएं के पास पहुंच गया होगा। हाँ, जैसे ही वो उस पुराने कुएं के पास पहुंचा, उसे लगा जैसे किसी ने बहुत धीरे से एक फुसफुसाहट में उसका नाम पुकारा, रमेश। और वहां कोई था नहीं। कोई नहीं था। उसने पलट कर देखा, सब सुनसान। तभी उसे कुएं से पानी गिरने की आवाज आई। लेकिन वो कुआं तो सूखा था। सालों से सूखा पड़ा था। जब उसने डरते डरते कुएं में झांका तो उसे अंदर घने अंधेरे में से एक परछाई दिखी, जिसकी आंखें फटी फटी थी और वो उसे ही घूर रही थी। बाप रे। रमेश चीखता हुआ वहां से भागा। ये उसका पहला सीधा सामना था। और यहाँ दिलचस्प बात यह है कि कहानी सिर्फ आवाज पर नहीं रुकती, बल्कि एक विजुअल का इस्तेमाल करती है। फटी फटी आंखों वाली परछाई ये डर को और असली बना देता है। हाँ, और इस घटना ने रमेश के मन पर इतना गहरा असर छोड़ा कि अगले दिन वो बिल्कुल बदल गया। आंखों के नीचे काले घेरे और एकदम खामोश। और शायद उसका यही बदला हुआ व्यवहार वो ट्रिगर बना जिसने गांव के दबे हुए राज को बाहर निकाल दिया। बिल्कुल। रमेश की हालत देखकर गांव के बुजुर्गों ने वो राज खोला जिसे सब जानते थे, पर बोलने से डरते थे। और वो राज क्या था? उन्होंने बताया कि वो कुआं, जिसे आज सब एक शापित जगह मानते हैं, वो कभी सरस्वती देवी का कुआं कहलाता था। उसका पानी पवित्र माना जाता था। एक पवित्र जगह एक खौफ की जगह में बदल गई, कैसे? इसका जवाब 1972 के उस भयानक अकाल में है। महाराष्ट्र के इतिहास का सबसे बड़ा सूखा माना जाता है उसे। हाँ, उस पर दस्तावेज भी हैं। बीर जिला सबसे बुरी तरह प्रभावित इलाकों में से एक था। पानी की एक एक बूंद के लिए त्रयीमाम मचा हुआ था। और इसी हताशा में जब सारे रास्ते बंद हो गए तो गांव वालों ने अंधविश्वास का सहारा लिया। उन्होंने लक्ष्मी नाम की एक औरत को डायन मान लिया। और ये स्केपगोटिंग है, जब एक समुदाय अपनी सारी समस्याओं का दोष किसी एक कमजोर व्यक्ति पर मढ़ देता है। हाँ, उन पर इल्जाम लगाया कि उन्होंने अपनी काली शक्तियों से बारिश को रोक रखा है। और लक्ष्मी ही क्यों, वो एक आसान निशाना रही होंगी। स्रोत बताते हैं कि वो एक अकेली महिला थी, शायद विधवा, जिनका गांव में कोई मजबूत सहारा नहीं था। सही। और फिर गांव वालों ने लक्ष्मी को उसी सरस्वती देवी के कुएं में जिंदा फेंक दिया। हे भगवान।
कहा जाता है कि मरने से पहले लक्ष्मी ने एक श्राप दिया था। उसके शब्द थे, मेरे खून का हर कतरा इस गांव की मिट्टी में समा जाएगा, जो भी इस कुएं को छेड़ेगा उसकी आत्मा कभी चैन नहीं पाएगी। और ये श्राप, ये अलौकिक होने से ज्यादा मुझे लगता है मनोवैज्ञानिक है। मतलब ये उस समुदाय के सामूहिक अपराध बोध की आवाज है। वो जानते थे कि उन्होंने जो किया वो गलत था। लक्ष्मी के मुंह से निकले शब्द असल में उनके अपने अंदर की आवाज थी, जो कह रही थी कि इस पाप का फल उन्हें भुगतना पड़ेगा। अच्छा। हाँ, और इसके बाद गांव में जो भी रहस्यमयी मौतें हुई, किसी का गला दबा मिला, किसी की लाश कुएं के पास लटकी मिली, उन सबको इसी श्राप से जोड़ दिया गया। तो अब हम वापस 1998 पर आते हैं। रमेश को ये राज पता चल चुका है। इसके कुछ समय बाद एक शाम सुमन ने रमेश को उसी कुएं के पास खड़े होकर खुद से कुछ बड़बड़ाते हुए देखा। उसके बाल बिखरे थे, आंखें पूरी तरह लाल थीं। और जब सुमन ने उसे घर चलने को कहा तो वो पलटा और उसके चेहरे पर एक भयानक मुस्कान थी, जो उसकी नहीं थी। स्रोत के अनुसार उसने कहा, लक्ष्मी वापस आ गई है, अब कोई नहीं बचेगा। और फिर? और ये कहते ही उसकी आंखें पूरी तरह सफेद हो गई और वो कुएं में कूद गया। ये कहानी का चरम बिंदु है, जिसे पोजेशन या आत्मा का कब्जा कहते हैं। यहाँ व्यक्ति अपनी पहचान खो देता है। रमेश का कुएं में कूदना एक तरह से लक्ष्मी के श्राप के पूरा होने जैसा है। सुमन भागकर गांव गई मदद के लिए, लेकिन किसी ने उसकी बात पर यकीन नहीं किया। क्यों? शायद डर गए थे। अगली सुबह जब लोग वहां पहुंचे तो कुएं में रमेश की लाश नहीं मिली। लाश नहीं मिली? नहीं, वहां सिर्फ एक लाल चप्पल और साड़ी का एक टुकड़ा मिला था। ये बहुत महत्वपूर्ण डिटेल है। चप्पल और साड़ी का मिलना ये रमेश के गायब होने को सीधे तौर पर लक्ष्मी की आत्मा से जोड़ता है। यह एक सबूत की तरह पेश किया जाता है कि जो हुआ उसके पीछे वही शक्ति थी। पर हमारे पास जो पुलिस रिपोर्ट है वो तो एक बिल्कुल अलग कहानी बताती है ना? पूरी तरह से अलग। 1999 की उस रिपोर्ट में भूत या श्राप जैसा कोई जिक्र तक नहीं है। तो पुलिस का क्या कहना था? रिपोर्ट में रमेश के कर्ज, उसकी मानसिक स्थिति, इन सब बातों के आधार पर इसे आत्महत्या या दुर्घटना का मामला बताया गया है। और लाश न मिलने की भी एक वजह दी है। क्या वजह? कि उस इलाके के कई कुएं अंदर से जुड़े हुए हैं या भूमिगत जल धाराओं से मिलते हैं, तो ये संभव है कि शरीर पानी के बहाव में कहीं और बह गया हो। तो जिसे गांव वाले अलौकिक सबूत मान रहे हैं, पुलिस के लिए वो एक भौगोलिक संभावना थी। बिल्कुल। तो हमारे सामने दो कहानियां हैं, एक गांव की लोक कथा और दूसरी पुलिस की रिपोर्ट। सवाल यह है कि गांव ने भूत की कहानी को क्यों जिंदा रखा? शायद क्योंकि वो ज्यादा आसान जवाब देती है। हाँ, ये कहना कि उसे एक आत्मा ने मार दिया, ये जिम्मेदारी को किसी बाहरी शक्ति पर डाल देता है। इससे अपराध बोध से भी मुक्ति मिलती है और गांव की समस्याओं का एक सरल स्पष्टीकरण भी मिल जाता है। और इसी वजह से ये कहानी आज भी जिंदा है। स्रोत बताते हैं कि गांव वालों ने अब उस कुएं को पत्थरों से पूरी तरह बंद कर दिया है, डर का एक भौतिक स्मारक बना दिया है। हाँ, और कहानी में समय के साथ नई नई चीजें भी जुड़ती गई हैं। जैसे कहा जाता है कि रात के 2 बजे जब हवा चलती है तो कुएं से एक फुसफुसाहट आती है जो पूछती है, पानी चाहिए या खून? ये संवाद सीधे 1972 की घटना से जुड़ता है। गांव वालों को पानी चाहिए था और उन्होंने उसके लिए खून बहाया था। ये सवाल हर रात उनसे वही नैतिक प्रश्न पूछता है। और कहानी का अंत इस तस्वीर के साथ होता है कि काले बालों वाली एक औरत लाल चप्पल पहने हुए धीरे धीरे पास आती महसूस होती है। अंतिम पंक्ति है, धौणीवाड़ा आज भी सोता नहीं, क्योंकि वहां किसी की आत्मा अब भी जाग रही है। तो धौणीवाड़ा की ये कहानी सिर्फ डर नहीं पैदा करती, बल्कि अन्याय, बदले और कभी ना खत्म होने वाले इंतजार की एक दास्तान सुनाती है। बिल्कुल। और ये विश्लेषण हमें एक बड़े सवाल पर लाकर छोड़ता है, क्या देवणीवाड़ा में भटकता साया वाकई लक्ष्मी की आत्मा है, या फिर ये उस गांव के लोगों के सामूहिक अपराध बोध का ही एक प्रतीक है जो इतना गहरा है कि उसने एक स्थायी रूप ले लिया है? ये सोचने वाली बात है। क्या भूत प्रेत असल में हमारे अतीत की वो भयानक गलतियां हैं जिन्हें हम कभी सुधार नहीं पाते और जो परछाई बनकर हमेशा हमारा पीछा करती रहती है? हमारे स्रोत बताते हैं कि देवणीवाड़ा का कुआं तो पत्थरों से बंद है, लेकिन जब तक उस गांव की यादों में लक्ष्मी की कहानी जिंदा है, तब तक वो कुआं वो असल में कभी बंद हो ही नहीं सकता। Welcome to the Darkverse. Subscribe for more dark stories. The darkness awaits.